हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। डियर व्यूवर्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और भोलेनाथ आपके लाइफ में मिरेकल्स लाएं। मेरी ये दिल से प्रार्थना भी है और शुभकामना भी है। और मैं सरिता बंसल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो उन्होंने अपना प्यार, विश्वास और श्रद्धा जो इस चैनल पे अपने दिखाई है, और उन्होंने जो भी प्यार से इस अपने चैनल के लिए जो भी अमाउंट डोनेट किया है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर इसका हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा उनके अकाउंट में दे और उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे, उनके रास्ते से सारे अवरोध मिटा दे। सरिता जी, थैंक यू सो मच आपके प्यार और आपके ट्रस्ट के लिए। डियर व्यूवर्स, आज हम जो रीडिंग करेंगे, हम रीडिंग को थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत सारे बदलाव अचानक से आ रहे हैं, जो मैंने आज जो चैनलाइज की एनर्जी आप लोगों की, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन और एनर्जी मुझे एक चैनलाइज हुई कि शायद आने वाला न्यू मून या फुल मून आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है। और इसके अलावा शिवरात्रि में भी, शिवरात्रि के बाद हो सकता है आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि मैं आपका चंद्रमा, मून एनर्जी बहुत ज़्यादा मैं चैनलाइज कर रही थी। तो हो सकता है आपका जो बहुत लोगों का ना, चंद्रमा जब कमज़ोर होता है तो उनके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं, उनको कन्फ्यूजन्स बहुत होते हैं, कभी कभी बहुत इंसान डिप्रेसिव सा हो जाता है, बहुत फ्लक्चुएशन आते हैं, स्टेबिलिटी नहीं हो पाती, मतलब उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। तो मैंने जब मून की एनर्जी चैनलाइज की, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपका मून अभी एक अच्छे उसमें आ रहा है, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आ रही है। और आपका जो माइंड का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो माइंड में द्वंद्व चलता रहता था, जो काफ़ी कंफ्यूजन रहता था, या कभी कभी आपको बहुत लो फील होता था, बहुत डिप्रेसिव फील होता था, तो उस चीज़ों से अभी आपको काफ़ी आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे। और इसके अलावा मैंने काफ़ी ज़्यादा तेज, बहुत बहुत स्पीड बहुत सी चीज़ें मैंने बहुत स्पीडी उसमें देखी, इतनी स्पीड में देखी कि मैं एक्चुअली में, मुझे चीज़ें एग्जैक्ट दिखी भी नहीं कि वो क्या चीज़ इतने स्पीड में जा रही थी जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, बट हर चीज़ बहुत स्पीड में हो रही थी। तो मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अचानक से होंगी, बहुत तेज़ी से आएंगी। हो सकता है वो बहुत तेज़ी से कोई कम्युनिकेशन आ रहा हो, कोई एक्शन आ रहा हो, कोई किसी चीज़ का रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो, या फिर कोई बहुत दिनों से, बहुत सालों से आप किसी चीज़ का ऐसा कुछ इंतज़ार कर रहे हो जो चीज़ें स्टक हुई पड़ी हो, तो उसमें अचानक से एक मिरेकल भी हो सकता है, और कुछ चीज़ें अचानक से चीज़ आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है। ठीक है डियर व्यूवर्स, और मैं यहाँ पर आपको एक, मुझे जो एनर्जी चैनलाइज हुई, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप माँ का श्रृंगार कीजिए, क्योंकि ये मुझे बार बार अंदर से एक मेरे कानों में एक आवाज़ सी आ रही है, माँ का श्रृंगार कीजिए, माँ का श्रृंगार कीजिए। तो आप प्लीज़, आप में से जो भी व्यूअर्स इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ माँ का श्रृंगार ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी श्रृंगार का सामान आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, मेहंदी, जो भी होता है, आप अपने श्रद्धा से जो भी आपका मन करे वो आप उन पे अर्पण कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के रीडिंग शुरू करते हैं। व्यूवर्स, मैं कार्ड पहले निकाल लूँगी और उसके बाद में एक साथ कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। तो कोई कोई चीज़ ऐसी निकल के आती है जो नेगेटिव होती है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने से मैच मत कराइएगा। ठीक है, और किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए और किसी भी राशि के लिए है। जब व्यूवर्स, आप में से कुछ लोग जूस पी रहे हो शायद, इतने सारे कार्ड्स आके मैं सारे कार्ड्स लूंगी।
आप लोग जूस पी रहे हो या कोई भी सूप जैसा, मुझे कुछ कलर ड्रिंक दिख रहा है मैं अभी जब कार्ड शफल कर रही थी। बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड बहुत आ रहे हैं आज, एक करिए दो आ रहे हैं। स्पीड बोला ना मुझे, तो इसमें भी तेजी, कार्ड भी बहुत स्पीड में आ रहे हैं। डियर व्यूवर्स, अभी मैं करंट की एनर्जी की आपकी बात करूं तो मुझे अभी ऐसा दिख रहा है कि मैं आपकी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ। आप में से बहुत लोग, मैं एक इंडिपेंडेंट उसमें देख रही हूँ आपको। एक अभी आप अकेले जीना जिसको बोलते हैं ना, अकेले जीना सीख लिया। अभी आप अकेले स्ट्रांग हो गए। कितनी एक ऐसी एनर्जी आपको अगर कार्ड्स दिख रहे हैं, मतलब जो मेल्स, जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उन्हें भी अकेले जीना आ गया है, अकेले रहना आ गया है। और जो फीमेल्स देख रहे हैं उनका भी मैं देख रही हूँ कि आप लोग अकेले रहना आ गया है। मतलब आप लोग ने अभी आपकी लाइफ में सिचुएशंस जो भी हो, बट आप क्या है कि अभी आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे टाइम, मतलब कंसंट्रेशन कर रहे हो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। और जो भी लाइफ में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं बीच बीच में वो आते हैं, बट आपने उसको क्या किया है, उसको आपने बैकग्राउंड में डाल दिया है। मतलब वो एक साइड बाय साइड आपके माइंड में चलता है कि जो भी चीज़ें हुई, बट अभी फ्रंट फोकस अभी आपका है जो जो अकेले रहना। हो सकता है आप अकेले, मतलब किसी प्रॉपर्टी लेने का वेट कर रहे हो, कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको अपना घर लेना है, या आपको ट्रैवल करके अपना कोई करियर के को लेके ट्रैवल करना है, या कुछ करियर, कुछ बिजनेस, कुछ यूट्यूब, ऐसा कुछ आप अपना प्लान कर रहे हो, या कोई नया कोर्स सीखने का प्लान कर रहे हो। कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शॉप खोलने का प्लान कर रहे हो जिसमें जनरल फीमेल्स का सामान जिसमें सारा होता है, ऐसा कुछ ऐसी कोई शॉप खोलने का आप प्लान कर रहे हो, या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी की शॉप खोलने का, ऐसा कुछ टेक्निकल चीज़ों का, मतलब ऐसा कुछ आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो। उसके लिए आप पैसे भी जोड़ रहे हो और अपना कैलकुलेशंस, मतलब मनी का पूरा कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो कि कहाँ मनी कैसे इन्वेस्टमेंट करें। मतलब अगर मैं अभी आपकी एनर्जी चैनलाइज करूँ तो अभी आप ओवरऑल जो चीज़ों में पहले पास्ट में काफ़ी लापरवाह थे। आप अपने फाइनेंसेस को लेके लापरवाह थे, अपने आप को लेके लापरवाह थे, अपने लुक्स को लेके लापरवाह थे, अपने फ्यूचर प्लानिंग को लेके लापरवाह थे आप। मतलब चल रहा है, चलने दो, ठीक है, मतलब खुश खुश, ठीक है, देखा जाएगा, आगे जो होगा देखा जाएगा, आपका ऐसी एनर्जी थी। बट अभी क्या है कि अभी आप सब चीजें अपने हाथ में ले रहे हो कि मेरे फाइनेंसेस को मुझे कैसे ठीक करना है, अच्छा मुझे इनकम टैक्स कैसे क्या भरना है, कैसे फाइल करना है, मतलब सब चीजें आप खुद से सीखने की कोशिश कर रहे हो। कोई चीज घर लेना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, प्रॉपर्टी कैसे क्या होती है, वो चीज आप खुद से अपने हाथ से वो कर रहे हो। और अपनी पसंद की ड्रेसेस लेना, कुछ ऐसा, मतलब चॉइस भी आपकी बदल गई है, कपड़ों को लेके, हेयर स्टाइल को लेके, फैशन को लेके, लोगों का सर्कल को लेके, सब चीजें आपकी बदल गई हैं। तो अभी आप अपने आप को एक नए तरीके से ढाल रहे हो, और ये फोर्सफुली नहीं कर रहे हो, ये आपके साथ आप एक गो विद द फ्लो, ऐसे आप उसकी एनर्जी में जा रहे हो सकता है पहले आप बहुत ट्रेडिशनल टाइप के हो, मॉडर्न कपड़े ना पहनते हो, या हो सकता है आपकी फैमिली में लोग ऐसा कपड़े पहनने ना देते हो। बट अभी क्या है कि अभी आप उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो कि नहीं भाई, देख जो होगा देखा जाएगा, मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनूंगी या पहनूंगा, फैशनेबल रहूंगा, या जिसने भी मना किया अब मैं अपना लुक चेंज करूंगी। चल, मतलब ऐसा जेंडर वाइज देखिएगा। क्योंकि पास में ना आपने, ऐसा है कि पास में आपने अपना दिल खोल के सामने वाले के सामने एकदम रख दिया। हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो, आपकी लव वो हो, आप अगर आप बिजनेस में हो तो आप मेल फीमेल मिलकर बिजनेस कोई कर सकते हो। तो मतलब क्या था कि एक इंसान बहुत ट्रांसपेरेंट था, सब चीजें अपनी बता देता था, और दूसरा इंसान ट्रांसपेरेंट उतना था नहीं। तो क्या हुआ, तो एक इंसान बता रहा है, दूसरा इंसान छिपा रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई। तो उसमें क्या है, चीजें सामने की क्लियर आनी बंद हो गई, एक क्लाउडी चीजें हो गई, है ना, क्लाउड्स, एक कंफ्यूजन हो गया। तो वो अभी आपका दूर हो गया, क्योंकि अभी आपको आपने लेसन बहुत लिया, लाइफ से बहुत लेसन लिया है, तो चीजें अभी आपको बहुत क्लियर कट दिखने लगी है। तो कुछ चीजें आपको ऐसी दिख रही हैं कि आपने मेडिटेशन वगैरह अच्छा किया है, आप ईश्वर से, आप डिवाइन से इतना अच्छा जुड़ गए हो
कि आपको शायद वो चीजें अभी दिखती हैं, आपको इंट्यूशन आपका गाइड करता है, और बाकी चीजें आपको ठोकर खा के बहुत अच्छी समझ आ गई है। जो पहले आप एक सोने के पिंजरे काइंड ऑफ ऐसी चीज में रहा करते थे, अभी आप खुल गए हो, अभी आप एकदम खुद चीजें एक्सप्लोर करते हो, तो वो आपका नॉलेज अच्छा बढ़ गया है। तो अभी आप क्या हो कि अभी आपका काइंड ऑफ, मैं ऐसा देख सकती हूँ कि आपका दिल शीशे का है जो बहुत नाजुक है। तो आपने क्या किया है, अपने उसके चारों तरफ बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग बना ली है कि कोई आपके उस कोमल दिल को तोड़ नहीं पाए दोबारा। ऐसी मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, ये आपका विश्वास कोई तोड़ नहीं पाए। अभी आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो। और शायद कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लाइफ में छोड़ के गया है, या सेपरेट हुआ है आपसे, या आपको चीट किया है। जो इंसान बहुत सेल्फिश था, जिसको अपने काम की केवल पड़ी हुई थी, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मेल की एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है। उसको अपने काम की पड़ी थी, उसको अपनी ग्रोथ की पड़ी थी, उसको अपने दोस्तों की पड़ी थी, उसको अपनी फैमिली की पड़ी थी, बट आप उसके प्रायोरिटी में काफी नीचे आते थे। अपनी सब चीजों के बाद जब उसको टाइम मिलता था, तब आप उसको दिखते थे। उसको अपनी चीजें एक्सप्लोर करना, घूमना फिरना, आउटिंग, दोस्त, ऑफिस, बिजनेस, अपना फ्यूचर, और आपने क्या किया, उसके चक्कर में अपनी चीजें साइड में रख दी। बट क्या है कि अभी आप उन सब चीजों से बाहर आ गए हो, क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया कि आपने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया इतना। तो अभी आप क्या है, अभी आप काफी हद तक फुलफिल्ड महसूस कर रहे हो। जब से आपने अपनी एनर्जी को उस सिचुएशन से विड्रॉ किया है ना, जब से आपने उस चीजों को लेट गो किया है, जब से अपने आप को आपने ईश्वर के हवाले कर दिया है, तब से आप काफी एक हैप्पी गो लकी एनर्जी में आ गए हो। अब आपकी लाइफ में एक कंप्लीशन सा आ रहा है। अभी आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन वाला मोड आ रहा है। जो भी कार्मिक चीजें थी आपकी, जो काफी हद तक खत्म हो रही हैं। अभी जो आपकी लाइफ में झगड़े थे ना, जो भी झगड़े भी काफी बाहरी लोगों की वजह से हुए, काफी फैमिली वालों के, दोस्तों की वजह से आप लोगों में झगड़े हुए हैं, उसको आपने साइड कर दिया है। आपने सोच लिया अब ईश्वर देखेगा उसको। मैं बहुत मैनिपुलेशन की एनर्जी देख रही हूँ आपके पर्सन को। आपके जिस किसी के साथ भी आपका रिश्ता खराब हुआ है, उसमें बाहरी लोगों ने कान भरे हैं, दोस्तों ने, या क्लोज भाई हो सकते हैं, बड़े फादर फिगर हो सकते हैं कोई, उन्होंने कान भरे हैं। ऐसे फैमिली क्लोज लोगों में मैं देख रही हूँ, उनका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है आपकी चीजों में, जो भी चीजें आपकी हुई है खराब। बट आप अपनी पावर में हो, अभी आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो। आप हो सकता है बुक्स वगैरह ज्यादा पढ़ रहे हो, या आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे हो, अभी आप कोई हायर स्टडी के लिए अपना प्लान कर रहे हो। बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी डियर व्यूवर्स। आप काफी कोमल हृदय के हो। आप एनिमल से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो, उनके लिए बहुत दया भाव रखते हो आप। अभी क्या है कि अभी सामने वाला जितना भी माइंड गेम्स खेले, बट अभी आप अपनी फुल पावर में हो, फुल एनर्जी में हो, और ये अच्छी बात है। इसीलिए सामने वाला उससे अट्रैक्ट भी हो रहा है। और ये देखिए, ये मैं बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड ले रही हूँ। ये देखिए, एक 10 ऑफ पेंटिकल्स, कितनी एक हैप्पी फैमिली बॉटम ऑफ द डेक में आई है। तो जो भी चीजें, अगर आपकी फैमिली खराब हुई है, कुछ चीजें ऐसी बिगड़ी हैं, तो ये ओवरऑल इसकी एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। ठीक है, फैमिली का कार्ड है। और जैसे मैंने बोला कि मुझे बहुत स्पीडी चीजें दिखी, बस स्पीड स्पीड में दिखी। देखिए, 8 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में है। तो ये 8 ऑफ वैंड्स जो है, ये स्पीड दिखाता है एक, कि एक रैपिड कम्युनिकेशन, एक फायरी काइंड ऑफ एक पैशन, एक एक्शन, कुछ ऐसा, मतलब स्पीड में जो चीजें होती है, 8 ऑफ वैंड्स वो दिखाता है। तो बॉटम ऑफ द डेक में इसकी भी एनर्जी थी। बहुत अच्छी एनर्जी है। ये आपने अपनी मेहनत से कमाया, ये आपको किसी ने ऐसा नहीं, आपका पेशेंस, जो आपने पेशेंस रखा है इतने दिनों तक, जो आपने अपने लेसन लर्न किए हैं, जो ठोकरें खाई हैं, जो आपने अप्स एंड डाउन से गुजरे हो ना, ये उसका फल आपको मिलने वाला है। चलिए डियर व्यूवर्स, अपकमिंग चीजें देखते हैं, आउटकम क्या आता है। फिलहाल की एनर्जी तो मैं बहुत अच्छी आपकी देख रही हूँ। आप इसी एनर्जी में रहिएगा प्लीज। कोई अपने बालों में हाथ लगा रहा है ये वीडियो देखते हुए, बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है।
ये देखिए फिर से आज कार्ड कितने ज्यादा खुद से गिर रहे हैं। एक ले रही हूँ, दो दो तीन तीन आ रहे हैं। ये देखिए खुद से लूंगी ये कार्ड में। देखिए डियर व्यूअर्स, कोई आपके लिए बहुत पैशनेट हो रहा है कि जैसे मैंने कहा ना, बहुत स्पीडी, बहुत चीजें बहुत फायरी, बहुत पैशन सा दिख रहा है। तो कोई जिसने किसी ने मतलब पास्ट में आपको इग्नोर किया या बहुत आपको ग्रांटेड लिया या आपको समय नहीं दिया, आपको अचानक से आपसे दूर हो गया, अचानक से रिश्ता आपसे तोड़ लिया, तो अभी क्या है, अभी वापस से आपके पास आने के लिए सोच रहा है और आपके साथ एक सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहा है। अभी क्या है, वो इंसान वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है काइंड ऑफ, और आपकी याद में वो शायद ड्रिंक वगैरह, अल्कोहल, सिगरेट जो उन्होंने कभी नहीं किया वो भी ले सकते हैं शायद वो, और आपके साथ एक हैप्पीनेस देखना चाह रहे हैं, आपके साथ एक वापस से एक उस एनर्जी में आना चाह रहे हैं कि मतलब आपके साथ सेलिब्रेशन मोड में आना चाह रहे हैं। हो सकता है पास में कुछ उनके ऊपर स्पेल वगैरह हुआ हो, जो उनका माइंड एकदम घुमा हुआ था, आपको समझ भी नहीं आ रहा था इस इंसान को हुआ क्या है। तो उस चीज़ों से अभी बाहर निकलने, क्योंकि द सन की एनर्जी आई है, ठीक है। तो सन की एनर्जी जब आ जाती है तो सब चीज़ें वैसे ही वॉश ऑफ हो जाती हैं। जो इंसान आपसे एक पास्ट में मुंह मोड़ के गया था, ठीक है, जो इंसान आपसे पास्ट में मुंह मोड़ के गया था, आपको ऐसा बोल के गया था कि नहीं हम लोग में आपस में बन नहीं सकती, या वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, हम लोग की चीज़ें मैच नहीं होती, वो इंसान अभी आपके साथ एक फैमिली मतलब बसाना चाह रहा है, और आपके साथ कहीं अलग जाके एक शिफ्ट होने की उसमें है कि शायद वो आपकी वजह से कहीं घर अलग शिफ्ट करके रहना चाह रहा है, या आपकी वजह से अपना काम की जगह चेंज करना चाह रहा है, जो इंसान आपसे पास में मुंह मोड़ के गया था। और थोड़ा पैसों को लेके मैं देख पा रही हूँ, पैसों की चीजें कुछ अटकी हुई हैं, कुछ आपकी हो सकता है कुछ फाइनेंसेस को लेके आप में झगड़े कुछ हुए हो पास्ट में, या कुछ फाइनेंसेस की चीजों को लेके हुई हो, तो वो अभी चीजें होल्ड पे हैं फिलहाल। अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि फाइनेंसेस को लेके जो चीजें आपकी खराब हुई थी तो वो अभी होल्ड पे हैं, बट इमोशंस अभी आगे आ गए हैं, अभी इमोशनल चीजें बहुत चल रही हैं। और बहुत पास्ट में आपने मेहनत की है, या आप दोनों ने मिलके फ्यूचर की प्लानिंग कुछ की होगी कि हम आगे चल के ऐसी चीजें करेंगे, वैसी चीजें करेंगे, और मतलब पैसे ऐसे कराएंगे, कुछ पैसों का कुछ आपने चीजें प्लान की हो, या बिजनेस ऐसे मिलके कुछ प्लान करने का सोचा हो। तो पास्ट में चीजें बिगड़ी हैं आपसे, बट अभी क्या है कि अभी आप लोग एक कम्युनिकेशन क्लियर करोगे और उस कम्युनिकेशन का एक अच्छा फ्रूटफुल नतीजा निकलेगा, ठीक है। और ये कैसे संभव हो पा रहा है, क्योंकि आपने बहुत मैनिफेस्टेशंस किए हैं, शायद बहुत रिचुअल्स किए हैं, ईश्वर के सामने बहुत ज्यादा आपने प्रार्थनाएं की हैं, बहुत उनसे एक रोए हो, उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाए हो, बहुत मिन्नतें मांगी है आपने, चीजें सब अच्छी हो जाए। तो डियर व्यूअर्स, चीजें अच्छी हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैं देख पा रही हूँ कि आपने लोगों से छुप छुप के मतलब मैनिफेस्टेशंस किए, हो सकता है आप छुप के मंदिर गए हो, मन्नत मांगी हो, छुप के कोई फास्ट रखा हो, अपनी चीजें आपने बताई नहीं कि आप अंदर से कितना घुट रहे हो, अंदर से आपको क्या दिक्कतें हो रही है, अपने फैमिली वालों को नहीं बताया, दोस्तों को नहीं बताया, चुपचाप से अकेले चीजों को मैनेज किया। बट अभी क्या है, अभी चीजें अब आप खुल के कम्युनिकेशन करोगे और आपकी चीजें आपके पक्ष में आएंगी, क्योंकि अब आपका सहना छुपना मतलब एक बर्दाश्त करने की और चुप रहने की ना एक सीमा होती है, तो वो सीमा आप आपके खत्म हो गई है। अब आप खुल के बात करोगे और वो बात का रिजल्ट अच्छा निकलेगा। कोई कोई देखिए आपका वापस से कोई आपसे हो सकता है एज में छोटे हो सकते हैं वो, या छोटे नहीं है तो आपसे मेच्योरिटी लेवल में वो छोटे हो सकते हैं, तो कोई आपकी तरफ आने के प्लान कर रहा है, एक पैशनेट फीलिंग उसको मतलब आपके लिए महसूस हो रही है। तो द डेविल की एनर्जी देखिए तो एक पैशन ये भी बताता है। तो आपकी तरफ आगे बढ़ने का, कम्युनिकेशन करने का, कुछ एक्शन का प्लान हो रहा है, ठीक है। बट मैं आपसे यह एडवाइस करूंगी कि पास्ट में जो आप इमोशनली थोड़े विड्रॉन थे ना, इमोशनली आपको तो काफी दुख हुआ था और किसी ने आपको ग्रांटेड लिया, कोई आपसे, आप उदास थे, कोई आपसे मुंह मोड़ के चला गया और आप एक उदासी वाले उसमें आ गए, और यहाँ पे जो आउटकम अच्छा इतना निकला है, सन की एनर्जी है, मतलब बहुत ही अच्छी एनर्जी है, तो इससे पॉजिटिव और चीज क्या होगी।
तो बट मैं आपको यहाँ पे ये एडवाइस करूंगी कि डियर व्यूवर्स, आपने अपनी वैल्यू जो बनाई है वो काफ़ी मेहनत के बाद बनाई है। यूनिवर्स ने आपकी काफ़ी मदद की है अपनी वैल्यू को वापस पाने में। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा कि ये रीडिंग आप देखिए और सोचिए कोई आपको याद कर रहा है या मैनिफेस्ट कर रहा है तो आप वापस से उसको कॉल कर दें। नहीं, आप अपनी पावर में रहिए, आप अपनी वैल्यू में रहिए, अपनी चीज़ों में रहिए। मैं ये नहीं बोलती कि आप एरोगेंट रहिए, बट जो आपकी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जहाँ पर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुआ है, उसको कभी भी गंवाइए मत। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए, क्योंकि जो इंसान आपको प्यार करता होगा, जो आपके साथ रहना चाहेगा, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो, है ना? तो उसकी भी इज्जत उतनी ही प्यारी उसको होगी और आपकी भी उतनी ही प्यारी होगी। तो यहाँ पर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रखिएगा, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट में ईगो में बहुत हेयर लाइन का फर्क होता है, और जब वो फर्क लोग समझ नहीं पाते तो गलत एक्शन ज्यादातर ले लेते हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि मुझे मून की एनर्जी निकल के आई, कि मतलब शायद मून आपका बैलेंस हो रहा है ना? काफी फ्लक्चुएशन होगा, माइंड ड्यूअल माइंड होगा। तो देखिए डियर व्यूअर्स, यहाँ पे भी देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी निकल के आई है, एट ऑफ एंड्स। तो ये भी ना एक वो बताता है, मतलब एक फास्ट कम्युनिकेशन बताता है, एक तेजी बताता है, एक ग्रोथ बताता है, एक कुछ बहुत फास्ट ये स्पीड बताता है, क्योंकि ये बैंड देखा आप हवा में जा रहे हैं। तो स्पीडी जैसे मैंने कहा ना कि स्पीडी मुझे बहुत दिखा, हर चीज स्पीड में हो रही, तो ये बहुत रैपिड एक्शंस दिखाता है। तो कुछ चीजें आपकी लाइफ में अचानक से हो सकती है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। और जैसे मैंने बोला, मून मुझे अलाइन होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें, है ना, आप देख पा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे भी मून है और यहाँ पे भी मून है, ठीक है, दोनों साइड में मून है। तो मून मतलब बैलेंस में है, जितना इधर है और इतना इधर है, तो दोनों मून्स का ये बैलेंस, ये कार्ड मून का बैलेंस भी बताता है कि आपका इमोशंस आपके कंट्रोल में आ गए। आप जो पास में जो आपके इमोशंस काफी डिसबैलेंस थे, तो वो अभी बैलेंस में आ गए, है ना? तो ये देखिए मून की एनर्जी कि आपका चीजें अभी, आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो इमोशंस है, वो बैलेंस में आ रहे हैं काफी। चलिए कुछ डाउनलोड्स देख लेते हैं। आप लोग को बहुत पसंद आता है डाउनलोड्स, मैं कमेंट्स में अक्सर देखती हूँ, आप लोग बोलते हो कि मुझे डाउनलोड्स बहुत पसंद आते हैं। भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़ कर रखा है, क्या बात है। देखिए मैंने आपसे बोला ना शुरुआत में, आप मेरी रीडिंग में से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी स्किप मत किया करिए शुरुआत की, क्योंकि मैं मेडिटेशन में क्या क्या चीजें आपके ही लिए, वो आपकी एनर्जी होती है ना, तो आप देखा करिए उसको। तो देखिए जैसे मैंने कहा, शिवरात्रि पे आपको उनकी कृपा मिल सकती है। देखिए भोलेनाथ की कृपा निकल के आ गई है, और कितना ये अच्छी बात है कि शिवरात्रि पे आपको देखिए भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपके सामने मैंने निकाले, है ना? तो ये आपकी ही एनर्जी है डियर व्यूवर्स। भोलेनाथ को थैंक यू बोलिए, जय भोलेनाथ। तो आपका हाथ पकड़ के रखा है भोलेनाथ ने, इससे अच्छा एक ऑस्पिशियस, इससे ज्यादा अच्छी आपको क्या मिल सकता है, इससे अच्छा साइन क्या मिल सकता है आपको? तो डिवाइन भगवान आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, और किसी न किसी जरिए से ही कनेक्ट होंगे, क्योंकि आपके सामने तो वो प्रकट नहीं होंगे, है ना? तो या तो रीडिंग के थ्रू, या तो आपको मेडिटेशन में दिखेंगे, या आपको कोई साइन यूनिवर्स देगा। तो एक साइन ये भी आप देख लीजिए। तो आपका जब हाथ पकड़ के रखा है भोलेनाथ ने, तो इससे अच्छी बात क्या है? आपका मून भी बैलेंस हो रहा है ना, जैसे इसमें निकला था, और भोलेनाथ ने आपका हाथ भी पकड़ के रखा है, तो बहुत अच्छी चीज है। भोलेनाथ ने आपका चंद्रमा भी बैलेंस किया है। आसमान की तरफ देखा करो, तारे चिड़ियों की आवाज सब में मैं ही हूँ। तो यूनिवर्स आपसे बोल रहा है, आप उससे कनेक्ट होना, मैंने जैसे कहा ना, आप कनेक्ट हो रहे हो यूनिवर्स के साथ। तो साइन एंड सिम्टम्स को समझिए, वो आपको खुद बता रहे हैं कि आप आसमान की तरफ देखिए, आपको जो तारे दिखते हैं, जो आपको चिड़िया दिखती हैं, उनकी आवाज जो, वो सब में यूनिवर्स है, आपको सुन रहा है यूनिवर्स। तो आप उनसे बातें किया कीजिए जब आप अकेले हुआ करिए। बजरंगबली ने आपके सारे बंधन बाधाएं तोड़ रहे हैं। देखिए एक और कंफर्मेशन आया कि जैसे अभी कार्ड्स में भी था ना एनर्जी आपकी, कि मैंने कहा पास में स्पेल हो सकता है, या कुछ ऐसा है कि आपको लगा कि मेरे पर्सन को क्या हो गया, अचानक से माइंड उनका कुछ का कुछ हो गया, अजीब सा बिहेव कर रहे थे, बट वो सब चीजें अब हट गई। तो देखिए बजरंगबली का भी ब्लेसिंग्स निकल के आ गई है, कि सारे बंधन व बाधाएं तोड़ दी है आपकी, और बजरंगबली की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। अच्छे आपके लिए बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं डियर व्यूवर्स। हो सकता है, हो क्या सकता है, मुझे
मतलब पूरा विश्वास, मुझे ऐसा अंदर से एनर्जी फील हो रही है कि शिवरात्रि के बाद आपको कुछ अच्छी गुड न्यूज मिलेगी। प्लीज आप बताइएगा कि मैसेज में, कमेंट्स में। प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार, तो अगर आप कोई नई कार की प्लान कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा पूरा, क्योंकि डिवाइन का ये ऐसा डाउनलोड निकल के आया है। और मुझे ऐसी भी एनर्जी आई थी जब मैं शुरुआत में मैंने आपको जो बताया, मैं बताना भूल गई कि आप में से बहुत लोग घर प्लान करने का मतलब वो कर रहे हो, घर खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो वो आपका हो जाएगा, जल्द पूरा हो जाएगा। वर्शिप डेली, देखिए डिवाइन ने आपको बोला है कि आपको रोज पूजा करनी है, रोज प्रार्थना करनी है। भले अगर आप बैठ के मतलब समय नहीं आपके पास रहता दिया वगैरह आरती कुछ ऐसा करने का, तो आप बैठ जाइए, थोड़ा ध्यान लगा लीजिए उनका, बट उनका ध्यान लगाइए जरूर, कनेक्टेड रहिए डिवाइन से आप। डिवाइन इज एयरलिफ्टिंग यू, देखिए आपके लिए कितना ज्यादा अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। डिवाइन आपको एयरलिफ्ट कर रहा है, बहुत स्पीड। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे भी स्पीड पता चल रही है। एयरलिफ्ट का मतलब आपको जैसे एक एरोप्लेन वाली स्पीड है ना, तो कोई कार से जाएगा एक इंसान और एक इंसान फ्लाइट से जाएगा, एरोप्लेन से जाएगा, है ना, तो कितना फास्ट पहुंचेगा वो। देखिए यहाँ पर भी स्पीड पता चल रही है कि आपको एयरलिफ्ट मिल रहा है, मतलब स्पीड से चीजें आपकी हो रही है अच्छी, इसमें भी स्पीड है। बहुत अच्छी एनर्जी है डियर व्यूअर्स आपकी। स्पीक ट्रूथ, तो डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि आपको सत्य बोलना है, झूठ का सहारा किसी भी जगह पे नहीं लेना। भले चीजें आपके पक्ष में आपको लग रही हो या ना लग रही हो, आपको सत्य का ही सहारा लेना है, कहीं पे भी झूठ नहीं बोलना है। आप सच्चे मार्ग पे चलोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। मिस यू, कोई आपको याद कर रहा है, दिल से याद कर रहा है। हैंग आउट विथ फ्रेंड्स, तो डिवाइन बोल रहे हैं कि आपने अगर अपनी लाइफ को बहुत सीरियसली लेके रखा है, कहीं जाते आते नहीं हो, अकेले में रहते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, तो थोड़ा सा दोस्तों के साथ समय बिताइए। मैं ये मैसेज ले लूंगी। मांस खाना छोड़ दो, जीवन से परेशानियां काफी कम हो जाएंगी। तो ये मैं टोटली आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ये डिवाइन का कहना है ऐसा कि आप नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, परेशानियां काफी हद तक कम हो जाएंगी, बट ये टोटली आपकी चॉइस है, ठीक है। देखिए फिर दो आए। आई लाइक यू डार्क स्किन टोन, तो कोई देखिए आपके लिए पैशनेट फील कर रहा है, और उन मैसेज भी जिसमें लव मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो किसी का स्किन डार्क कलर है, डस्की कलर है, सांवला कलर है, तो कोई आपको बोल रहा है कि आपकी कलर उनको बड़ा पसंद है। शिव जी, ओहो क्या बात है, भोलेनाथ की कितनी ब्लेसिंग्स डियर व्यूवर्स आप पे हैं, बहुत मतलब। प्लीज आप भोलेनाथ को एक ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिए, मतलब ग्रेटिट्यूड दीजिए। शिवरात्रि पे कितना अच्छा आपके लिए मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। आप लोग भोलेनाथ के भक्त हो सकते हो, अगर भक्त नहीं भी हो तो भोलेनाथ की कृपा उन सब पर रहती है जो दिल के साफ होते हैं, क्योंकि जो उनके जैसे भोले होते हैं, वो भी भोलेनाथ भी बहुत भोले हैं दिल के, उनके लिए कोई थोड़ी सी प्रार्थना करता है वो तुरंत पिघल जाते हैं, इसीलिए उनको भोलेनाथ बोलते हैं। तो आप भी दिल के बहुत सच्चे और साफ हो, आप भी बहुत कोमल हृदय के हो, तो शिव जी के सर्प आपकी रक्षा में है, आपकी रक्षा कर रहे हैं शिव जी के सर्प। बहुत अच्छी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है शिवरात्रि पे। माँ बीमार है, उनका ध्यान रखो, लापरवाही भारी भारी पड़ सकती है। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, जिस किसी की भी माँ बीमार है तो डिवाइन ने बोला है कि प्लीज आप उनका ध्यान रखिए अच्छे से, कोई लापरवाही मत करिए, हो सकता है फिर वो चीजें बाद में बहुत मतलब गलत उसमें जा सकती है, बीमारी काफी बढ़ सकती है उनकी, ठीक है। मैं एक और लूंगी, उसके बाद मैं थोड़ी सी वो लूंगी, इनिशियल्स लूंगी। शर्मा जी इज कॉलिंग यू, प्लीज पिक अप द कॉल, तो ये भी स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए कि आपको शर्मा जी कोई है वो कॉल कर रहे हैं, तो उनका मैसेज प्लीज कॉल उनका पिक कीजिए, शायद आप अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। मैं अभी थोड़े से इनिशियल्स लूंगी। एल एल जो लेटर है वो किसी के लिए किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है। डबल ए, किसी के नाम में डबल ए आ सकता है, या किसी का नाम डबल ए से हो सकता है, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है।
जी, जी नाम किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आर, आर से लेटर किसी का सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी किसी के लिए निकल के आया है, वी किसी के लिए किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है। डियर व्यूअर्स, मार्च का महीना किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, सितंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, फरवरी हो सकता है और अप्रैल हो सकता है। वी, देखिए वी दोबारा निकल के आया है। वी किसी के लिए किसी तरह सिग्निफिकेंट हो सकता है। 11 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 21 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। वाई लेटर एक और लूंगी। यू, ये लेटर्स किसी तरह सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ठीक है। आयुष नाम मुझे थोड़ा सा कहीं से वो हो रहा है, आयुष किसी के लिए हो सकता है। और गुनगुन, गुनगुन किसी का नाम हो सकता है। ठीक है। चलिए डियर व्यूवर्स, विक्की, विक्की नाम मुझे थोड़ा सा चैनलाइज हो रहा है। तो डियर व्यूवर्स, ये थी आज की रीडिंग और मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को एक बार फिर से।